हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ हैं या फिर एक बेरोजगार है या फिर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं और साथ साथ पार्ट टाइम में भी कोई जॉब करना चाहते हैं, तो जियो के साथ काम करने का आप सभी के पास में एक सुनहरा मौका है। जियो कंपनी की तरफ से 7,000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आप घर बैठे ही पार्ट टाइम में जॉब करके 30 से 35 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जियो की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। आपको कहीं पे भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे अपलोड करने होंगे और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है और किन किन स्टेट में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे दबाकर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको career.jio.com इस वाले पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद राइट साइड में आपको जॉब्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जॉब की काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पे फ्रीलांसर की जॉब देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 7,789 जॉब्स निकाली गई है फ्रीलांसर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फ्रीलांसर जॉब के बारे में सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसे यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग जॉब देखने को मिल जाएगी फ्रीलांसर के लिए। अब यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इसमें से आपको अपनी स्टेट देख लेनी है, जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु आप देख सकते हैं, कोलकाता, इसके अलावा बिहार, इसके अलावा और भी तमिलनाडु, काफ़ी सारे राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आपको अपनी स्टेट को सर्च करना है। अगर आपकी स्टेट यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पे टोटल 779 पेज दिए गए हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे और भी स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहें सिंपली उसके आगे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी पोस्ट के बारे में सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। आपकी पोस्ट का फंक्शन या फिर बिजनेस एरिया क्या है यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अपनी पोस्ट की लोकेशन आप देख पाएंगे। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, यानी कि आपको क्या क्या काम करना होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। अपने कस्टमर को जियो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वही सर्विसेज आपको भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करवानी होगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप कम से कम 10th पास होने चाहिए या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई काम पहले से कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रीडिंग एंड राइटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ से भी जिस भी सिटी से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो इसे भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन होकर आएगा। अगर आपने पहले से यहाँ पे अकाउंट बना रखा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए यहाँ पे न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आप रखेंगे उसको दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन में जाके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, जैसा कि आपके आधार कार्ड में दिया गया है। उसके बाद अपना लास्ट नेम देंगे। जो भी आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देनी है। आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड आएगी। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, दिए गए कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। आपको लॉगिन डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो आपको लॉगिन डिटेल एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर पे आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपने बारे में लिखना है। 1000 कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, तो 1000 वर्ड्स में यहाँ पे आपको अपने बारे में पूरी जानकारी दे देनी है, कि जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इस तरीके से यहाँ पे आप 1000 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर
सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगी, यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी को एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक रिज्यूमे अपलोड करना है। आपका जो भी बायोडाटा हो, जो भी रिज्यूमे हो, वो आप बनाकर रख लीजिएगा और उसके बाद उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसका मैक्सिमम फाइल साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना वर्तमान पता देना है, जिसमें आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो भी आपका लैंडमार्क होगा, आपका एरिया होगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद आपकी कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगी। यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, अपनी सिटी को लिखेंगे। उसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, वो पिन कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक लगा देना है। ऊपर जो भी एड्रेस आपने फिल किया होगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है और इस वाले कॉलम में आपको अपना एड्रेस लिख देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना इमरजेंसी या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। अगर आप यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक बार फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपको अपनी जॉब की कुछ जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको बताना है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी जॉब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे आप 0 के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ से हम 0 को ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस टोटल मंथ्स में बताना है, यहाँ पे आपको ईयर्स में बताना है और यहाँ पे आपको मंथ्स में बताना है। तो यहाँ पे भी हम 0 को ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्किल्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से आपकी जो भी अगर कोई स्किल है या आपको किसी चीज़ की जानकारी है, फोटोशॉप वगैरह अगर आपको चलाना आता है या फिर एक्सेल की अगर आपको जानकारी है, तो इस लिस्ट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी करंट कंपनसेशन के बारे में जानकारी देनी है, जिसके बारे में आप सालाना आप कितना कमाते हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, उसका अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर आप कुछ भी इनकम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 0 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है कि आप कितना पढ़े हुए हैं। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको नीचे आना है, इंटरेस्टेड ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे कस्टमर सर्विस के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कहीं पे अगर आपकी ट्रैवल करने की इच्छा है तो उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आप ट्रैवल कहीं पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 60%, 70%, कितने परसेंट ट्रैवलिंग की आपकी इच्छा है वो यहाँ पे आपको बतानी है। इसी तरीके से आप अपनी लोकेशन को अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आपको येस और नो में सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप कहीं पे पहले से काम कर रहे हैं तो कितने दिन से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर जानकारी अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे जॉब को लेकर के, उसी के अनुसार यहाँ पे अगले ऑप्शन ओपन होके आते हैं। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जिसमें आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है। अगर है तो येस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे देना है और जो भी नेम आपके आधार कार्ड में दिया गया है वो यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद में यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास में पैन कार्ड है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ पे येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जियो में या फिर रिलायंस ग्रुप की एसोसिएट कंपनी में पहले काम कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप येस करेंगे। अगर आपने पहले कभी इस तरीके का कोई काम नहीं किया है जियो के साथ या फिर रिलायंस ग्रुप के एसोसिएट कंपनी के साथ,
तो यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लास्ट में ये जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर आप टिक लगा देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है, जिसमें आपको अपना स्टार्टिंग मंथ सेलेक्ट करना है, एंड मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना है, किस डिग्री में आपने पढ़ाई की है यानी आपकी डिग्री क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कोर्स टाइप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, फुल टाइम से की है, पार्ट टाइम से की है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ब्रांच और स्टडी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट बताने होंगे, किस किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, कितने परसेंटेज आई, और उसके बाद कंट्री आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगी। यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर आपने पहले कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी जॉब नहीं की है, बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, तो यहाँ पे आपको ये सभी कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखा भी देख पाएंगे, फ्रेशर कैन स्किप दिस पेज। लेकिन अगर आप कहीं पे ऑलरेडी काम करते हैं तो जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, उसकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपका जॉब रोल क्या है, आपकी स्टेट और सिटी, यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेल दे देनी है अगर आप काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो ये सभी डिटेल आप स्किप कर जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आप रेफरेंस डिटेल के ऑप्शन में आ जाते हैं, जिसमें अगर आपको किसी के द्वारा रेफर किया गया है तो उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दे देनी है। अगर किसी तरीके का रेफरेंस नहीं है तो इस वाले स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे लास्ट में सेव का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वेट करना है। जो भी रिज्यूमे आपने अपलोड किया है उसको चेक किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा जियो के द्वारा, और आपको आगे के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी कि कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, इस संबंध में सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी और किस तरीके से आपको काम करना होगा वो भी जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर ऑलरेडी पहले से कोई काम कर रहे हैं लेकिन जॉब करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम में जियो के साथ काम करके आप ये सुनहरा मौका प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझने में आपको दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।